व्यूअर्स, डिफरेंट जगहों पर लोग डिफरेंट तरह से बोलते हैं। चाहे उनके दरमियान सेम लैंग्वेज हो, लेकिन हर किसी के बोलने का स्टाइल डिफरेंट होता है। हर किसी के बोलने का अपना एक अंदाज होता है। हो सकता है कि आपके बोलने का अंदाज दूसरों से डिफरेंट हो, आप दूसरों से डिफरेंट तरह से बोलते हों। ये डिफरेंस डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रहते हैं, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी आप क्या काम करते हैं, आप कितने एजुकेटेड हैं, आपका जेंडर कौन सा है, आपकी एज और आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है। इन सब फैक्टर्स की वजह से लैंग्वेज वेरी करती है, लैंग्वेज की डिफरेंट वेराइटीज़ बनती हैं। सबसे पहली वेराइटी है डायलेक्ट। डायलेक्ट से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि बोलने वाला कहाँ से है, यानी वो किस एरिया और किस रीजन से बिलोंग करता है। डायलेक्ट लैंग्वेज की रीजनल और सोशल वैरायटी है जो प्रोनंसिएशन, वोकैबलरी और ग्रामर की बुनियाद पर डिफरेंट होती है। व्यूअर्स, यहाँ एक बात नोट कर लें कि डिफरेंस प्रोनंसिएशन, ग्रामर और वोकैबलरी की बुनियाद पर होता है। स्पीकर्स के दरमियान डिफरेंस सिर्फ प्रोनंसिएशन की वजह से नहीं होता। अगर दो स्पीकर्स सेम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हों, लेकिन उनके दरमियान डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोनंसिएशन का हो, यानी वो डिफरेंट तरह से वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हों, तो इसका मतलब है कि दोनों का एक्सेंट डिफरेंट है, डायलेक्ट नहीं। मिसाल के तौर पर कॉफ़ी को कुछ लोग कहते हैं काफ़ी, इस तरह डॉग को कुछ लोग कहते हैं डॉग, ऑयल को एल। अगर स्पीकर्स के दरमियान इस तरह सिर्फ प्रोनंसिएशन का डिफरेंस हो, तो इसका मतलब कि उनका एक्सेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर स्पीकर्स की प्रोनंसिएशन, ग्रामर और वोकैबलरी तीनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब कि उनका डायलेक्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, जैसा कि ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। ये सब इंग्लिश के डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं जो रीजन टू रीजन वैरी करते हैं, यानी चेंज होते हैं। व्यूअर्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्रोनंसिएशन, ग्रामर और वोकैबलरी तीनों डिफरेंट होती हैं, तो फिर लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या फ़र्क है। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर तो स्पीकर्स एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब कि वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक स्पीकर इंग्लिश में बात कर रहा है, तो हो सकता है कि दूसरा स्पीकर जर्मन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो। ये दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर स्पीकर्स को एक दूसरे की बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो एक ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके डायलेक्ट्स डिफरेंट हैं। डायलेक्ट्स की फर्दर कुछ टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले है रीजनल डायलेक्ट। इसे जियोग्राफिकल डायलेक्ट भी कहते हैं। लैंग्वेज की ऐसी वैरायटी या ऐसा डायलेक्ट जो एक पर्टिकुलर रीजन में बोला जाए या एक स्पेसिफिक एरिया में बोला जाए, उसे रीजनल डायलेक्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है और अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश। दोनों की प्रोनंसिएशन, ग्रामर और वोकैबलरी डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है बिस्किट्स और अमेरिकन में कहा जाता है कुकीज़। ब्रिटिश में फ्लैट और अमेरिकन में अपार्टमेंट। ब्रिटिश में टॉर्च और अमेरिकन में फ्लैश लाइट। लिहाजा ये डिफरेंस रीजनल डायलेक्ट की वजह से है। फिर है सोशल डायलेक्ट, जिसे सोशियोलेक्ट भी कहते हैं। ये लैंग्वेज की ऐसी वैरायटी है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में बोली जाती है, यानी जेंडर, एज और सोशल क्लास की बुनियाद पर एक ग्रुप का जो डायलेक्ट होता है, उसे सोशियोलेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका में बहुत सारे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन्स का अपना एक डायलेक्ट है, जिसे कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैक्युलर इंग्लिश। फिर है इडियोलेक्ट। डायलेक्ट की वो टाइप जो एक इंडिविजुअल बोलता है,
चाहे जितनी भी लैंग्वेज सेम हो, लेकिन दो लोगों का उस लैंग्वेज को यूज़ करने का तरीका कभी भी एक जैसा नहीं होता। थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है। दो लोग एक ही तरह से बात नहीं करते, बल्कि हर कोई अपने अंदाज में बोलता है। यूं हर इंडिविजुअल के डायलेक्ट को इडियोलेक्ट कहते हैं, जिसे पर्सनल डायलेक्ट भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से आप बात करते हैं और बोलते हैं, आप जैसा और कोई नहीं बोलता। माइनर डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। इस तरह आपका अपना एक पर्सनल डायलेक्ट है, जिसे इडियोलेक्ट कहते हैं। फिर बात करते हैं डायलेक्ट कंटिन्यूम की। हर डायलेक्ट की एक रेंज होती है, यानी जियोग्राफिकल एरिया के लिहाज से डायलेक्ट की रेंज होती है, और इस तरह से एक चेन बनती है। मिसाल के तौर पर अगर एक इलाके में एक डायलेक्ट बोला जाता है और पास के किसी दूसरे इलाके में कोई दूसरा डायलेक्ट बोला जाता है, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि दोनों इलाकों के लोग एक दूसरे की बात को समझ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम मूव करते हैं और एरियाज़ के दरमियान फासला बढ़ता है, तो डायलेक्ट समझना मुश्किल हो जाता है। इसे डायलेक्ट कंटिन्यूम कहते हैं। मिसाल के तौर पर द वेस्ट रोमांस, जिसमें पुर्तगाल, जर्मनी और इटली के डिफरेंट डायलेक्ट्स शामिल हैं। पुर्तगीज़ का स्पीकर जर्मनी में गैलिसियन स्पीकर को समझ सकता है, और जब हम ईस्ट की तरफ मूव करें तो गैलिसियन स्पीकर स्पेनिश और कैटलान को भी समझ सकता है। लेकिन शायद कैटलान का स्पीकर इटली में सिसिलियन स्पीकर को नहीं समझ पाएगा। यूं एक डायलेक्ट कंटिन्यूम बनता है। इस डायलेक्ट कंटिन्यूम को हाईलाइट करने के लिए और एक डायलेक्ट को दूसरे डायलेक्ट से सेपरेट करने के लिए मैप पर कुछ लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, जिन्हें आइसोग्लॉस कहते हैं। फिर है रजिस्टर। जब स्पीकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज़ करे तो उसे रजिस्टर कहते हैं। यानी डिफरेंट सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस में स्पीकर डिफरेंट तरह से लैंग्वेज यूज़ करता है। रजिस्टर दो तरह का होता है, फॉर्मल रजिस्टर और इनफॉर्मल रजिस्टर। फॉर्मल रजिस्टर ऑफिशियल और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑफिशियल स्पीच कर रहे हों, एकेडमिक पेपर लिख रहे हों या इंटरव्यू दे रहे हों, तो आप फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिसे फॉर्मल रजिस्टर कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ इनफॉर्मल रजिस्टर कैजुअल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों में बात करते हुए अक्सर इनफॉर्मल रजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। फिर है जार्गन। जार्गन स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है। ये एक पर्टिकुलर फील्ड या एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की लैंग्वेज होती है। मिसाल के तौर पर मेडिकल फील्ड की अपनी एक लैंग्वेज है, जिसे मेडिकल जार्गन कहते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए बीपी टर्म यूज़ की जाती है। इस तरह टेक्निकल फील्ड में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसे टेक्निकल जार्गन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर जार्गन में सर्वर और एल्गोरिदम जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। फिर है लिंग्वा फ्रांका। जब कुछ स्पीकर्स की मदर टंग यानी नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट हो, तो वो एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसकी सबको समझ आ जाए। इस लैंग्वेज को लिंग्वा फ्रांका कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज समझी जाती है, तो इंटरनेशनल बिजनेसेस में इंग्लिश एज अ लिंग्वा फ्रांका यूज़ की जाती है। फिर बात करते हैं पिजन और क्रेओल की। जब दो स्पीकर्स की लैंग्वेज डिफरेंट हो, तो उनके कॉम्बिनेशन से एक थर्ड लैंग्वेज बनती है जो वो दोनों स्पीकर्स समझ सकते हैं। इसे पिजन कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये पिजन डिवेलप होती है और प्रॉपर एक लैंग्वेज बन जाती है, जिसे क्रेओल कहते हैं। व्यूअर्स, आप इसके नोट्स पीडीएफ में हासिल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।